दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सवाल यह है कि इन 100 दिन में दिल्ली में क्या क्या बदला और क्या नई योजनाएं शुरू हुई। एनडीटीवी पर सीएम रेखा गुप्ता की एक्सक्लूसिव बातचीत हम आपको दिखाएंगे। आपसे कुछ ही पलों में सरकार के 100 दिन यहां पर पूरे हुए हैं दिल्ली सरकार। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एनडीटीवी। मेरा पहला सवाल ये है कि 100 दिन पूरे हो गए हैं, आप खुद की सरकार को कितने मार्क्स देंगे 10 में से इस पूरे रिपोर्ट कार्ड में? मार्क्स देने वाली मैं कौन हूँ? मार्क्स देगी दिल्ली की जनता। मैं इतना कह सकती हूँ, दिल्ली ने जो विश्वास हम में जताया उस दिशा में काम करने का प्रयास हमने किया। 100 दिन बहुत छोटा समय है, परंतु जो टारगेट हमने लिए थे, जिस दिशा में हमें आगे जाना था, उस दिशा में कदम दर कदम हमने अपने इस 100 दिन के समय का एक एक क्षण का उपयोग किया है। एक दिन भी हमने वेस्ट नहीं किया। ये सचिवालय जहाँ लोग आया जाया नहीं करते थे, जहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुआ करती थी, आज हज़ारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ अधिकारी अपनी राय देते हैं, काम करते हैं। दिल्ली के लिए ये मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है जो कि सीधा सीधा विकसित दिल्ली से जाके मिलने वाला है। और जितने काम, जितनी योजनाएं हमने सोची दिल्ली के लिए, आज उन सभी सेक्टर में, उन सभी सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं। चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे यमुना सफाई, कूड़े के पहाड़ हटाना, चाहे एक एक चीज़ आप मुझसे बात करें तो मैं बता सकती हूँ कि हमने उसके लिए कितने काम अभी तक कर चुके हैं। और यही नीति और नियत का स्पष्टीकरण मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इसको समझती है और जनता में भी अब आवाज़ सी आनी शुरू हो गई है कि हाँ, काम तो चल रहा है। मैम, अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा प्रॉमिस ज़रूर रहा है यमुना क्लीनिंग की तरफ, और खासकर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे टूरिज़्म में भी कन्वर्ट करने का। तो वहाँ पे कितना काम अभी हो चुका है और कितना और बाकी है, और केजरीवाल को कब बुलाएंगे आप डुबकी लगाने? केजरीवाल साहब को मैं क्या बुलाऊंगी? माँ यमुना जिसको अपनी मर्जी से बुलाती है वही आ पाता है। परंतु मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगी कि पिछली सरकारों ने यमुना सफाई के लिए जेन्युइनली कोई एफर्ट किया नहीं था। एक्चुअल में तो यमुना सफाई एक मिशन था। अगर पिछली 10 साल में सरकार चाहती तो बहुत कुछ हो पाता। पर हाँ, 100 दिन में हमने ज़रूर यमुना सफाई का पूरा प्रपोज़ल जो है बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के डिस्कस किया। उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या स्टेप बनते हैं। और उस दिशा में जब हमने ये ध्यान किया कि यमुना जी में दिल्ली के सभी नाले जा कर के गिरते हैं, ऐसे बड़े 22 नाले, और उनमें भी जो छोटे छोटे नाले जुड़ते हैं, अल्टीमेटली बिना टैपिंग के वो सारे के सारे नाले अपनी सिल्ट के साथ, अपनी सीवेज के साथ जाके यूं के यूं जब यमुना जी में गिरते हैं तो यमुना जी साफ़ कैसे होगी? तो क्या करना होगा? उन नालों को टैप करना होगा। उन जो हमारे दिल्ली में 1700 अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, जहाँ कोई सीवर लाइन नहीं है, जहाँ कोई एसटीपी प्लांट नहीं है, उन सबको सीवर लाइन से जोड़ना होगा। वहाँ डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने होंगे, उसको साफ़ करने का काम, ताकि वो पानी साफ़ हो करके फिर यमुना जी में जा सके। तो उसका कार्य हमने शुरू किया। अब हमने 40 डिसेंट्रलाइज एसटीपी को मंजूरी दी, जो 4000 की लागत से, 4000 करोड़ की लागत से दिल्ली में बनने जा रहे हैं। ज़रूर समय लगेगा। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती जो समय लगेगा वो डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनेंगे, पूरी सीवर लाइन बिछेगी और फिर उन कॉलोनियों का जो स्लज है वो उसमें आके ट्रीट होगा, और तब दिल्ली में यमुना जी में साफ़ पानी जाना शुरू होगा। रास्ता लंबा है पर दिशा क्लियर है। मैम, अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर की तो उसमें काफ़ी सारे आरोग्य मंदिर जो हैं वो डेडिकेट किए गए हैं, लेकिन इसी के बीच जो विपक्ष है वो लगातार ये सवाल उठा रहा है कि उन्हीं के मोहल्ला क्लिनिक्स को जो है दूसरा नाम दे दिया गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या है मोहल्ला क्लिनिक? मुझे कोई बता सकता है? मोहल्ला क्लिनिक एक नाले पे, सड़क किनारे बना हुआ एक पोटा केबिन, जिसमें आपने सुविधाओं के नाम पे थोड़ी मात्र मुट्ठी भर दवाई रख दी, एक टेम्परेरी डॉक्टर रख दिया, उसे बोला आपको पर पेशेंट 40 रुपये देंगे। तो उसका ध्यान पेशेंट को सही करने में नहीं है, उसका ध्यान है पेशेंट कितनी बार आ रहा है, मुझे कितनी बार पैसा मिल रहा है। आपने पूरे सिस्टम को डिफंक कर दिया। आपने वो मोहल्ला क्लिनिक बना के भ्रष्टाचार का अड्डा खोल दिया। आपने वो छोटा छोटा जिसको मोहल्ला क्लिनिक नाम दिया, लाखों रुपए के रेंट पे लिए, अपने कार्यकर्ता का एक कमरा रेंट पे लेके उसे मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, जिसको लाखों रुपए का रेंट दिखाया। क्या वहाँ ट्रीटमेंट होता था?
आज जिन आरोग्य मंदिर की बात हम कर रहे हैं वो एक तरह से बड़ी डिस्पेंसरी के रूप में है, जहां डॉक्टर से लेकर के नर्सिंग स्टाफ, आपका ड्रेसिंग स्टाफ, आपका स्वीपर, आपका हर स्टाफ उसमें उपलब्ध रहेगा। वो केवल क्योर नहीं कर रहा, वो प्रिवेंट करेगा। वहाँ पे वैक्सीनेशन भी होगी, वहाँ पे हर तरह की वो फैसिलिटी होगी जो एक डिस्पेंसरी सेंटर पे होनी चाहिए। कोई कंपैरिजन नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक एक कॉस्मेटिक था, परंतु ये आरोग्य मंदिर दिल्ली की जनता के लिए प्राइमरी केयर सेंटर है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये 1100 सेंटर बनने से दिल्ली में अत्यधिक लाभ होगा। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हमने देखा कि महिला समृद्धि योजना वो एक ऐसी योजना थी, ऐसी प्रॉमिस थी जिसमें महिलाओं ने आप पर बहुत ट्रस्ट किया, लेकिन अभी भी जो है विपक्ष सवाल उठा रहा है कि डेट नहीं दिया, जो वादे किए थे उससे लेके वो पूरा नहीं किया। देखिए, विपक्ष तो मैं ये मानती हूँ जब वो सत्ता में थे तो भी विपक्ष में ही रहते थे। खुद मंत्री जाके धरने पे बैठते थे, खुद मुख्यमंत्री धरने, तो उनकी नेचर में है वो अब बिल्कुल सही जगह पे। विपक्ष का काम है कि विरोध करता रहे और वो करते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट होने चाहिए, जो कि मैं 100% दिल्ली की उन गरीब बहनों को कह सकती हूँ कि आपसे जो वादा किया गया है 100% आपको मिलेगा। परंतु 100 दिन का समय कम है किसी प्रोसीजर को सेट करने के लिए, किसी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। आज सरकार ने 5100 करोड़ रुपए का जो फंड है वो इस योजना के लिए अपने बजट में रखा है, सिर्फ मात्र जनता को देने के लिए। और उसके लिए क्या फार्मूला होगा, क्या कंडीशन होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, स्क्रूटनी कैसे होगी, कोई एक भी बहन जो उसकी अधिकारी हो वो छूटनी नहीं चाहिए। और योजना एक बार शुरू होने के बाद रुकनी नहीं चाहिए, हमारा ये ध्येय है। तो निश्चित रूप में योजना की फॉर्मेलिटी पूरी होके जल्द हम उसे शुरू करेंगे। मैम, एनवायरनमेंट में इस बार काम काफ़ी हुआ है, लेकिन पिछले साल तक हम देखते आ रहे थे एक हेल्थ रिस्क बन गया था पोल्यूशन, तो इस बार वो रिपीट नहीं होने वाला है। हमारी तैयारी ज़बरदस्त है और पूरी तरीके से हम उसको मिनिमम लेवल पे लेके आने के लिए काम करेंगे।